हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही कॉन्सेप्शनल स्पेशल टाइप्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा। स्टूडेंट्स, लेक्चर का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा कि अगर आपको टॉपिक नहीं क्लियर है तो भी आप लेक्चर को ईजिली समझ पाएंगे, क्योंकि मैं सारे सॉल्यूशंस कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताने जा रहा हूं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक ढंग से क्लियर है तो आप इसे मॉक टेस्ट समझकर मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A code word is to consist of two distinct English alphabet followed by two distinct number from 1 to 9। मतलब एक कोई कोड वर्ड बनाया गया है जिसमें कि दो जो वर्ड हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं और दो जो हैं वो 1 to 9 में कोई दो नंबर हैं। इस तरीके का, जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे PB12। तो देखिए यहाँ पे शुरू के दो जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं और आखिरी के जो दो हैं वो 1 to 9 कोई नंबर है। इस तरह का कोड वर्ड बनाया गया है। हाउ मैनी सच कोड वर्ड आर देयर विच एंड विद इवन नंबर। मतलब ऐसे हमें यहाँ पे कोड वर्ड्स की संख्या पता करनी है जिनका कि अंत जो है वो इवन नंबर से होता हो। तो देखिए यहाँ पे ये 1 से लेकर 9 तक में हमारे 4 इवन नंबर्स होते हैं। 2, 4, 6, 8 4 इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसको यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 कुल मिला के डिजिट होंगे हमारे, जिसमें 2 अल्फाबेट होंगे और 2 जो हैं वो हमारे नंबर्स होंगे। तो इसमें तो हमारा जो शुरू के दो हैं इनको यहाँ पे फिल करने के तरीके, ये यहाँ पे मैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसको यूज कर रहा हूँ। तो इसको फिल करने के तरीके ये 26 होंगे। 26 जो है वो अल्फाबेट्स होते हैं और दूसरा ये जो भी है ये भी अल्फाबेट से ही करना है, तो इसको 25 होंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे इनको भरने के तरीकों पे। तो देखिए यहाँ पे आखिरी जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको भरने के हमारे तरीके जो होंगे वो 4 होंगे। अब हम इस पे आते हैं। तो इसमें देखिए टोटल हमारे पास 1 to 9 जो है वो 9 नंबर्स हैं, बट एक नंबर कोई यहाँ पर भर चुका होगा तो बचेंगे यहाँ पे 8। तो इस तरीके से हमको ये इतने पॉसिबल वेज मिल जाएंगे यहाँ पर कोड वर्ड बनाने के। इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2800, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा ढंग से। हाउ मैनी इवन नंबर्स आर देयर विथ 3 डिजिट्स सच दैट इफ 5 इज वन ऑफ the digits then 7 is the next digit where repetition is allowed। देखिए यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि कोई भी नंबर कितनी भी बार आ सकता है, जैसा कि यहाँ पर नहीं था। और दूसरी बात देखिए, जो सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि अगर ये जो 3 डिजिट का यहाँ पे नंबर हमको प्राप्त करना है उसमें अगर कोई डिजिट 5 आ जाता है तो नेक्स्ट उसका अगला डिजिट जो है वो 7 जरूर होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे 3 डिजिट का वो है, तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हाउ मैनी इवन नंबर्स कहा गया है। यहाँ पे इस बात को भी ध्यान दीजिए, इवन नंबर। तो यानी कि अगर इवन नंबर की बात होती है तो हम यहाँ पर आखिरी नंबर जो है वो केवल हमारा इवन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 0 आ सकता है, 2, 4, 6, 8 आ सकता है। तो इसको भरने के तरीके तो हमारे 5 हो जाएंगे। अब हम आते हैं इस बात पे कि अगर कोई नंबर 5 है तो उसका अगला जो डिजिट आएगा वो 7 होना चाहिए। तो आप ये बात इस बात से समझिए कि लास्ट, यानी कि ये यूनिट प्लेस पे और ये जो 10 की प्लेस होती है इस पे 5 नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी में तो इसलिए 5 नहीं हो सकता क्योंकि हमको इवन नंबर चाहिए। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस पोजीशन पे हमारा 5 नहीं हो सकता है। अब इस पोजीशन पे 5 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 है तो नेक्स्ट 7 होना चाहिए और यहाँ पर 7 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इवन नंबर ही होना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर भी 5 नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के आप इतनी देर में ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारा यूनिट प्लेस पे और इस 10 की प्लेस पे जो है हमारा 5 नहीं हो सकता है। केवल अगर 5 हो सकता है तो इस 100 की प्लेस पर ही हमारा 5 हो सकता है। तो अब यहाँ पे 100 की प्लेस पे भी 5 होना या ना होना, दो केस हैं। पहला केस देखिए, इसका पूरा सोल्यूशन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि 5 होगा
या दूसरा केस कि 5 नहीं होगा। तो 5 होगा तो कितने हमारे यहाँ पे वेज होंगे, और 5 नहीं होगा तो कितने वेज होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये ले लेते हैं पहला कि 5 इज एट हंड्रेड्स प्लेस, मतलब इस प्लेस पे अगर 5 है, और दूसरा केस हम लेंगे यहाँ पर कि 5 जो है वो इज नॉट एट हंड्रेड्स प्लेस। दो केस हैं यहाँ। अब इन दोनों केसेस में कितने पॉसिबल नंबर्स हमको मिलेंगे। तो देखिए इस वाले केस में, पहले वाले केस में जो हमको नंबर मिलेंगे, इसमें समझिएगा कि अगर यहाँ पर 5 है, इसको देखिएगा आप ढंग से जरा, यहां पर अगर 5 है तो एक तरीका हुआ पहली प्लेस को भरने का। अब दूसरे नंबर पे फिर 7 आ जाएगा तो इसको भी भरने का एक ही तरीका होगा। और तीसरी प्लेस पे जो है वो हमारे 5 इवन नंबर होंगे, 0 2 4 6 8, तो इसको भरने के 5 तरीके होंगे। तो कुल मिला के ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इससे हमारे 5 जो है वो नंबर्स मिलेंगे अगर 100 की प्लेस पे 5 है तो। अब हम आते हैं इस पे। इसमें देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 अगर नहीं है, और एक बात और समझिए कि यहाँ पे 0 भी नहीं हो सकता है। मैं लिख देता हूँ 0 और 5 ये दोनों जो है वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ 0 होता है तो ये जो है वो 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो कुल मिला के इसको भरने के हमारे जो तरीके हो जाएंगे, इसको आप इधर देखिएगा, इसको भरने के तरीके 8 होंगे इस वाली प्लेस को। अब हम आते हैं इस पे यहाँ पर हमारा जो है वो 5 नहीं हो सकता। ये जो 5 है ये हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, जैसा मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर इस प्लेस को भरने के कुल तरीके जो हैं वो हमारे हो जाएंगे 9। 0 से लेकर 9 तक जो भी नंबर हैं उसमें से हम केवल यहाँ पे 5 को नहीं भर सकते हैं, 9 तरीके हो जाएंगे। और इसको भरने के हमारे वही 5 तरीके होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 360 आ जाएगा। अब हमारा टोटल यहाँ पे जो वेज हो जाएंगे, इसके लिए हम इनको ऐड कर देंगे तो ये 365 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर इन विच वोवेल्स आर टुगेदर। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये डॉटर से हमें कितने यहाँ पे इसके लेटर से वर्ड बन सकते हैं जिसमें कि वोवेल्स जो हैं वो एक साथ रहें हमेशा। तो देखिए इसके लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए यहाँ पे उसमें से m जो है वो हमेशा साथ रहें, m जो है वो हमेशा साथ रहें, इसके वेज जो होते हैं, नंबर ऑफ वेज जो है वो फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m। आप इस फार्मूले को लर्न कीजिए। ये फार्मूला मैं आपको बता दूं, ये मैंने ही बनाया है, ये कहीं किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो इसको देखिए यहाँ पर हम इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत इजीली आ जाएगा। इसमें देखिए कि n डिफरेंट थिंग्स है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए डॉटर में ये सारा कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखिए इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारा 8 होगा, ये n हो जाएगा हमारा। अब इसमें कितने वॉवेल्स जो हैं वो हमेशा साथ रहें, तो m हमेशा साथ रहें। तो m अगर हमें पता करना है तो वॉवेल्स होंगे, देखिए यहाँ पे a, u और e, ये 3 हमारे वॉवेल्स हैं। तो m हो गया यहाँ पे 3। तो अब टोटल वर्ड्स या वेज कुछ भी लिखना है हमको, तो ये हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 8 माइनस 3 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल 9 माइनस 3 6 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको अब हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, 4 3 2 0। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसी में देखिए यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि n डिफरेंट थिंग्स में हमेशा m जो है वो साथ रहें। अब ऐसी बात अगर आ जाती है कि जो है हमेशा m जो है ये कभी भी साथ ना आए, मतलब ये m कभी भी साथ ना आए, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो इसके जो वेज होते हैं वो होते हैं टोटल वेज फैक्टोरियल n होते हैं।
अगर n यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो टोटल वेज n होंगे, उसमें से हम ये वाले वेज जिसमें कि m हमेशा साथ आए ये अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमको ऐसे वेज मिल जाएंगे जिसमें कि m कभी भी एक साथ ना आए। तो बस हम यहाँ पे n माइनस एम प्लस वन इंटू फैक्टोरियल m, टोटल वेज में से हम हमेशा साथ रहने वाले वेज जब सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमको कभी ना साथ रहने वाले वेज मिल जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, इसमें देखिए सारे डिफरेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, इन विच एन एंड एस आर नेवर नेवर टुगेदर, ये लिखा है यानी कि ये कभी भी साथ ना आए। तो देखिए यहाँ पे n जो है वो हमारा ये 6 हो जाएगा और n और s दो कभी भी ना साथ आए तो ये m जो है वो 2 हो जाएगा। तो टोटल वेज जो है वो हम फार्मूला ये लगाएंगे तो फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 6 माइनस m प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 2। बस यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये फैक्टोरियल 6 इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 720 माइनस ये हमारा आ जाएगा देखिए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो 720 माइनस 240 इक्वल टू 480 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा सर्कुलर परमुटेशन के ऊपर क्वेश्चन होंगे अब अगले दोनों ये। तो इनको आप देखिए यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन के लिए मैं रिजल्ट आपको बता दूं कि अगर n लोगों को ये n ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमें एक सर्कुलर टेबल है मतलब एक सर्किल में उनको एडजस्ट करना है रखना है तो उसके लिए फैक्टोरियल n माइनस 1 वेज होते हैं। जैसे कि लाइन में आपने पढ़ा कि एक लाइन में अगर आपको n लोगों को बैठाना है तो इसके फैक्टोरियल n तरीके होते हैं, बट अगर आपको एक सर्किल पे n लोगों को अगर बैठाना है तो इसके जो तरीके होते हैं यहाँ पे वेज बैठाने के वो फैक्टोरियल n माइनस 1 होते हैं। दरअसल हमको करना क्या पड़ता है कि किसी एक व्यक्ति को फिक्स करना पड़ता है। जब हम एक व्यक्ति को एक फिक्स पोजीशन पे बैठा देंगे तभी जो है वो हमको फिक्स जो है वो बैठने के तरीके पता चल पाएंगे। अगर हम किसी एक व्यक्ति को फिक्स नहीं करते हैं तो वहां पर जो है हमको इनफाइनाइट तरीके मिल जाएंगे, ऐसे तो कभी हम यहाँ पे बैठने के तरीके निकाल ही नहीं पाएंगे। तो एक को जो हम फिक्स कर देते हैं तो बचे n माइनस 1 और फिर जो बचे n माइनस 1 है उसमें फिर यही जो है हमारा एक रेखा वाला सिद्धांत लागू हो जाता है। तो n माइनस 1 को हम n माइनस फैक्टोरियल n माइनस 1 तरीकों से बैठा सकते हैं। तो कुल मिला के आपको इतनी बात समझनी है कि एक ही लाइन पे n लोगों को बैठाना है तो फैक्टोरियल n तरीके होते हैं और एक अगर गोल मेज पे चारों तरफ n लोगों को बैठाना है तो फैक्टोरियल n माइनस 1 तरीके होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मेल एंड 2 फीमेल मेंबर्स ऑफ ए कमेटी कैन बी सीटेड अराउंड टेबल सो दैट द 2 फीमेल्स आर नॉट सीटेड टुगेदर, मतलब यहाँ पे 2 महिलाएं जो हैं वो कभी भी एक साथ ना बैठें। तो देखिए यहाँ पे 5 लोग हैं तो इनको बैठने के तरीके एक को जैसे फिक्स कर दिया गया तो ये 5 जो भी यहाँ पे मेल हैं इस तरीके से ये बैठ गए, एक फिक्स हो गया। तो इनके मेल के बैठने के जो तरीके हैं हमारे वो हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज टू सिट 5 मेल्स इक्वल टू फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 तरीके हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ये हो गई यहाँ पे जगह, एक ये हो गई, एक ये और ये, तो ये 5 जगह हमको ऐसी प्राप्त हो रही हैं जहां पे अगर फीमेल को बैठाया जाए तो 2 फीमेल एक साथ नहीं आ पाएंगी। तो अब देखिए जब पहली फीमेल को बैठाया जाएगा तो उसके लिए 5 तरीके होंगे और जब दूसरी फीमेल को बैठाया जाएगा तो उसके बैठने के तरीके 4 होंगे। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे हम 2 फीमेल्स को जब बैठाने के तरीके देखेंगे तो वो 5 इंटू 4 यानी कि 20 आएंगे। तो अब जब टोटल वेज की बात आएगी तो इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा क्योंकि ये दोनों ही इवेंट कि मेल्स बैठे हैं और फीमेल्स बैठे हैं दोनों ही यहाँ पे अकर हो रही हैं। अगर दोनों एक साथ अकर हो रही हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, उसमें मल्टीप्लिकेशन ला लगता है, और अगर दो में से कोई एक लग पा रही है अकर हो पा रही है तो उसमें एडिशन ला लगता है, वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होती है। तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 इंटू 20 इक्वल टू 480, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 13 members of a committee sit around table
सो दैट द वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी आर ऑलवेज नेबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कि यहाँ पे हमें 13 लोगों को बैठाना है एक मेज के चारों ओर, जिसमें कि कंडीशन क्या बांध दी गई है कि वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है वो हमेशा जो है वो उसके अगल बगल बैठे हैं, प्रेसिडेंट के बगल में। तो अब इसके लिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स देखिए क्या हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, इन तीनों को अगर हम एक यूनिट मान लें, क्योंकि ये हमेशा साथ रहेंगे तो इनको हम एक यूनिट मान सकते हैं, तो एक यूनिट मान लें तो बचे हमारे 10 जो हैं वो मेंबर हो जाएंगे और एक यूनिट ये। तो टोटल जो हमारे पर्सन्स हम मान सकते हैं अब यहाँ पे, टोटल मेंबर या पर्सन्स जो हम ले सकते हैं वो हो जाएंगे 11। तो इनको बैठाने के तरीके जो हैं, वेज टू सिट इन 11 पर्सन्स को बैठाने के तरीके जो हो जाएंगे वो फैक्टोरियल 10 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बात आती है वो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, इनकी भी पोजीशन को बदला जा सकता है। देखिए फिगर मैंने पहले से बनाया, जैसे ये प्रेसिडेंट बैठे हैं, यहाँ पर इनके राइट साइड में ये सेक्रेटरी और लेफ्ट साइड में ये वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं। अब दूसरी यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है कि लेफ्ट साइड में ये सेक्रेटरी और राइट साइड में वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं। तो कुल मिला के ये वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के भी बैठने के दो तरीके होंगे और इन दोनों ही तरीकों में ये जो है वो नेबर रहेंगे प्रेसिडेंट के। तो यहाँ पर जो इनके तरीके हो जाएंगे, मतलब लिख सकते हैं हम इस तरीके से, बट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी वेज, मतलब इनके बैठने के तरीके जो हैं दो तरीके हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल वेज जो हो जाएंगे वो फैक्टोरियल 10 और इनटू ये 2, तो ये 2 इंटू फैक्टोरियल 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये सब मैंने इसमें भी बोला था, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर लागू हो रही हैं। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बैठ रहे हैं और बाकी सारे लोग भी बैठ रहे हैं। अगर सब लोग इकट्ठे ना बैठ पाते होते, कोई एक ही काम हो पाता तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होती, तब वहां पे ऐड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ लीडर। अब देखिए यहाँ पे नया क्या आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में लीडर वर्ड आया है, इसमें मैथमेटिक्स आया है, तो इसमें नया क्या आ रहा है कि यहाँ पर जो अल्फाबेट्स हैं वो रिपीट होंगे। अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने बताया या पिछले जो लेक्चर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मैंने जो भी क्वेश्चन बताए थे उसमें जो वर्ड आए थे उसमें लेटर रिपीट नहीं हो रहे थे। जैसे इसमें भी देखिए यहाँ पे आपका ये ए और ए रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से ये नहीं रिपीट हो रहा है। अभी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ पर अलग यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ परमुटेशंस इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितने जो हैं लेटर हैं ये लिया जाता है, वो मैं n मान लेता हूं, और अपॉन ये जो भी लेटर्स जो हैं हमारे रिपीट हो रहे हैं वो कितनी बार आ रहे हैं वो यहाँ पे फैक्टोरियल में डिवाइड कर देते हैं। तो फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, जितने भी रिपीट हो रहे हैं, जैसे e 2 बार आया है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। मान लीजिए r भी 3 बार आया होता तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। देखिएगा आप इस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पे हमको वर्ड्स चाहिए हैं, तो इसके लिए ये फार्मूला हम यूज करते हैं। टोटल ये देखिए यहाँ पे n जो है अल्फाबेट है, तो n नहीं सॉरी 6 है, तो ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, अपॉन केवल e जो है वो रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से हम डिवाइड कर देंगे। जैसा मैंने बताया अगर r भी मान लीजिए 3 बार आया होता तो फैक्टोरियल 3 से भी डिवाइड कर देते। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 360 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज्ड सो दैट वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे इस केस के क्वेश्चंस में भी वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पीछे भी आया था इस तरह का कुछ काम, लेकिन वहां पे ये सारे डिस्टेंट थे। तो इसमें देखिए यहाँ पे है क्या, टोटल हम मैथमेटिक्स में देखेंगे अल्फाबेट्स, तो ये हमारे 11 अल्फाबेट्स हैं। उसमें ये जो वोवेल्स हैं ए ई ए आई, 4 जो है हमारे ये वोवेल्स हैं। तो हमें यहाँ पे देखना क्या है कि वोवेल्स हमेशा एक साथ आए। तो ये जो 4 वोवेल्स हैं देखिए ए ई ए आई, ये 4 वोवेल्स हैं, इनको हम एक यूनिट मान लें तो इनको हमने एक साथ रख दिया है, और बाकी बचे हमारे 7 वर्ड, तो ये हमारे 7 हो गए बाकी बचे हुए। तो टोटल अगर इनको हमने एक मान लिया ये 7, तो ये हमारे
8 यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हो गए एक तरीके से। अब हम इनके यहाँ पे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो टोटल वर्ड्स लेंगे तो ये टोटल n जो है वो 8 हो जाएगा, फैक्टोरियल 8। अब उसमें जो हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन रिपीट हुआ है, तो देखिए a 2 बार आया है, इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे a 2 बार आया है और m भी जो है वो 2 बार आया है। तो 2 बार आए हैं तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो इस तरीके के मैथमेटिक्स के टोटल वर्ड हमको मिल जाएंगे उस अवस्था के जब ये जो वॉवेल्स हैं वो हमेशा साथ रहें। तो यहाँ पे ये आंसर इस तरीके से इस चीज़ का आ जाएगा कि ये वॉवेल्स हमेशा साथ रहें। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और आती है कि ये जो वॉवेल्स तो साथ रहेंगे, लेकिन ये भी इधर उधर आगे पीछे हो सकते हैं, उनके भी कुछ यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, हमारे यहाँ पे परमुटेशंस बन जाएंगे। तो वो कितने बनेंगे उसके लिए अब हम जब इसको रीड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 वर्ड हैं, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, उसमें a 2 बार आया है तो ये अपॉन में फैक्टोरियल 2 ले लेंगे। इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये दो तरीके जो हमने यहाँ पे देखे उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन ए मिलियन कैन बी फाउंड विद द डिजिट दिस। देखिए यहाँ पे ये 7 डिजिट्स हैं हमारे, इनसे मिलियन, देखिए 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख होता है। तो 1 मिलियन से बड़े नंबर, तो 1 मिलियन से बड़े यानी कि हमको 7 डिजिट लेके यहाँ पे टोटल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए जब हम टोटल नंबर निकालेंगे तो उसमें अब फिर से यहाँ पे हमारे ये रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। फैक्टोरियल 7 अपॉन में देखिए यहाँ पे ये 2 जो है वो 3 बार आया है तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और ये 3 जो है वो 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो टोटल हमको यहाँ पे नंबर्स मिल जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो क्या है कि उसमें ऐसे नंबर्स हमको हटाने पड़ेंगे जो कि 0 से शुरू होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 पहली पोजीशन पे आ गया तो जो हमारा नंबर बनेगा वो 6 डिजिट से होगा, वो फिर 1 मिलियन से बड़ा नहीं होगा। तो हमें ऐसे हटाने पड़ेंगे। तो अब इस 0 के अलावा जो भी अगर हम लेके देखें कि कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इस 0 को अगर हम हटा दें तो देखिए हमारे यहाँ पे 6 नंबर्स होंगे, फैक्टोरियल 6, और उसमें हमारी वही कंडीशन कि ये 2 जो है वो 3 बार और 3 जो है वो 2 बार ये आएगा। तो ये हमारे वो नंबर्स हो जाएंगे जिसमें कि शुरुआत में 0 आ जाएगा, वो हमें यहाँ पे हटाने पड़ेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 420 आ जाएगा माइनस ये हमारा 60 आ जाएगा, तो ये 360 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 10 लैम्प्स इन ए हॉल, ईच ऑफ देम कैन बी स्विच्ड सेपरेटली, मतलब कि हर लैम्प को अलग अलग स्विच से जलाया जाएगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड मतलब प्रदीप्त यानी कि रोशनीमय हो जाए। तो देखिए वो रोशनीमय तब होगा जब 10 में से कोई भी एक भी अगर लैम्प जला दिया जाए या 2 जला दिए जाए या 10 लैम्प जला दिए जाए तो वो रोशनी युक्त हो जाएगा हॉल। तो यहाँ पे केसेस बन रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 1 लैम्प जले या 2 जले या 10 जले या 9 जले, तो इन सब का हमको सम लेना पड़ेगा। तो टोटल केस जो बनना है उसमें देखिए 1 लैंप अगर जले तो 10 में से 1 जले तो 10C1, 2 अगर जलाए जाए तो भी वो प्रदीप्त हो जाएगा तो 10C2 हो जाएगा, 3 तो 10C3, ऐसे ही यहाँ पे अगर 10 जला दिए जाए तो 10C10। इन सब में जो है वो हमारा रूम जो है हॉल वो प्रदीप्त इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। तो ये टोटल वेज हो गए हमारे। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए यहाँ पे 10C0 अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, 10C10 तक हमने लिख लिया और माइनस 10C0 हमने हटा दिया, क्योंकि हम जानते हैं NC0 NC1 NC2 अप टू NCN इसकी वैल्यू 2 की पावर n होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10C0 नहीं था वो ले लिया। तो अब इसकी वैल्यू 2 की पावर 10 हो जाएगी माइनस, और 10C0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 की पावर 10 जो है वो हमारा 1024 आएगा माइनस 1 बराबर ये 1023 आंसर हमारा इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरीबडी इन ए रूम शेक्स हैंड विद एवरीबडी, द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रूम इज, हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं और बताया गया है कि जितने भी ये लोग हैं वो अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो इस तरीके से टोटल हैंड शेक्स जो हैं वो 66 आते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पर्सन्स जो हैं वो n है, तो अगर
n लोग जो है वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो NC2 वेज हमको मिलेंगे, क्योंकि दो लोग आपस में मिलाएंगे तो n में से जब दो लोग आपस में मिलेंगे तो हाथ मिलेगा, मतलब कि NC2 वेज हो जाएंगे। तो NC2 इक्वल टू यहाँ पे ये 66 दिया गया है, इसमें हम यहाँ पे NC2 की वैल्यू n(n-1/2) इसको रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n में ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, बहुत ईजिली हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। इक्वल टू 0, इससे हमको n की वैल्यू जो है वो 12 और -11 मिल जाएगी। -11 n की वैल्यू नहीं हो सकती है, 12 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द नंबर ऑफ कमेटी ऑफ 5 पर्सन इंक्लूडिंग ए चेयरपर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन इज। देखिए यहाँ पे हमें 12 पर्सन हैं, उसमें 5 पर्सन की एक कमेटी बनानी है जिसमें कि एक चेयरपर्सन भी होना चाहिए। तो इसके टोटल वेज हमको निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चेयरपर्सन यहाँ पे चूज करेंगे। तो चेयरपर्सन जो है वो हमारे उसको चूज करने के तरीके जो है, वेज दैट चेयरपर्सन कैन बी सीटेड सिलेक्टेड इक्वल टू 12, यहाँ पे ये सिलेक्टेड होगा। 12 तरीके होंगे। देखिए यहाँ पे 12 पर्सन हैं तो किसी को भी चेयरपर्सन बनाया जा सकता है, तो कुल मिला के चेयरपर्सन के 12 तरीके हो गए। अब बचे जो 4 मेंबर्स होंगे, 5 पर्सन की हमको यहाँ पे कमेटी बनानी है, तो बचे जो यहाँ पे 4 मेंबर्स होंगे वो बचे हुए 11 लोगों में से चुने जाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पे चेयरपर्सन चुन लिया गया है। तो उन 11 में से 4 को चुनने के तरीके जो है वो 11C4 यानी कि 330 हमारे आ जाएंगे। तो अब टोटल वेज जो है वो हमारे 12 × 330 आ जाएंगे, ये 3960, ये हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के दोनों लेक्चर जो हैं वो आपको पसंद आए होंगे, और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन दोनों लेक्चर को अगर आपने देखा है, इनके क्वेश्चंस आपने ढंग से तैयार कर लिए हैं, तो इसके बाहर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों लेक्चर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत डीपली हर तरीके के क्वेश्चंस कवर करके कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।